Hello everyone, welcome back SQ Digital Learning Classes. I am Deepen Singh Mundila, Associate Professor, Department of Pharmacy, Sri Krishna University. Today I am going to deliver lecture on solubility of drug. So in this topic we discuss about definition of solubility, solubility expression, solubility of gas in liquid, solubility of liquid in liquid, and finally solubility of solid in liquid. So let's see. First of all, we see the definition of a solubility. So solubility may be defined as a maximum amount of solute particle which can be dissolved in a solvent. It is called solubility. Actually solubility is the property of solid, liquid and gaseous chemical substance called solute to dissolve in a solid, liquid or gaseous solvent to form a homogeneous solution of a solute in solvent. Solubility is also expressed in the quantitative way. It is the concentration of a solute in a saturated solution at a certain temperature. In another way, in the quantitative base, it is the spontaneous process in which interaction of two or more substances to form a homogeneous molecular dispersion. So friends, solubility का मतलब होता है कि सोल्यूट पार्टिकल का ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना और एक होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करना, उसे कहते हैं हम सोल्युबिलिटी. देयर आर सम टर्म्स इन द सोल्युबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द solution. Solution means when solute and solvent mix together and form a solution, it is called solution. Therefore mixture of two or more component to form a homogeneous mixture, it is called solution. If we are talking about solute, so it is a dissolved agent. Dissolved means less abundant part of solution. मतलब सॉल्यूशन में इसकी मात्रा, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, जिसे हम कहते हैं सॉल्यूट. यदि हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट क्या होता है? इट इज द कंपोनेंट इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व. ऐसा पदार्थ जो सॉल्यूट में डिसॉल्व होता है. मतलब हम कह सकते हैं मोर एबंडेंट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब इट इज द one in which equilibrium stabilizement between dissolved and undissolved solute at a definite temperature. मतलब सैचुरेटेड मतलब जैसे मेरी डाइट है 6 चपातियाँ खाने की और मुझे 6 चपातियाँ ही मिल जाए खाने को, तो हम क्या बोलेंगे उसको? मैं संतृप्त हो गया. ऐसे ये तो है अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड में क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस सॉल्यूशन इज वन कंटेनिंग द डिसॉल्व सॉल्यूट इन अ कंसंट्रेशन बिलो दैट नेसेसरी फॉर द कंप्लीट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ डेफिनेट टेम्परेचर. मतलब कि जितनी हमारी आवश्यकता है उससे कम हमें मिल रहा है. सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में जितने चाहिए उतना ना होकर उससे कुछ कम मिल रहे हैं, उसे कहते हैं आप अनसैचुरेटेड. नाउ लेट्स सी सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन. सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें कुछ आप देखें, कुछ टर्म्स दिए हुए हैं. इन टर्म्स के बेस पर हम ये डिसाइड कहते हैं कि सोल्युबिलिटी कितनी है इसमें. सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन मीन्स द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट which can the number of part of solvent required to dissolve one part of solute. जैसे कि यहाँ दिया हुआ है
वेरी सॉल्युबल। वेरी सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? लेस देन 1 पार्ट, लेस देन 1 पार्ट ऑफ अ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट। देखिए आप ऐसे समझिए, यहां पर ये है क्या आपका सॉल्यूट, ये है आपका एक सॉल्यूट पार्टिकल, और ये है क्या आपका सॉल्वेंट। तो ये कह रहा है कि वेरी सॉल्युबल हम कब बोलेंगे? जब सॉल्यूट के एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए हमें एक पार्ट या एक पार्ट से कम सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है, तब उसे हम बोलते हैं क्या? वेरी सॉल्युबल। ऐसे ही फ्रीली सॉल्युबल कब बोलेंगे? जब हमें 1 से 10 पार्ट के बीच में रिक्वायरमेंट होती है सॉल्वेंट की डिसॉल्व करने के लिए 1 पार्ट ऑफ दी सॉल्यूट। देखिए ये है आपका सॉल्यूट। अब इस सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए हमें कितने पार्ट चाहिए? या तो 1 या 10, 1 से 10 पार्टिकल, एक जो सॉल्यूट का पार्टिकल हुआ उसको डिसॉल्व करने के लिए हमें 10 पार्ट चाहिए सॉल्वेंट के। ऐसे ही है आपका सॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब होता है जब हमें सॉल्वेंट के 10 से 30 पार्ट चाहिए एक पार्ट को सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। जैसे ये है आपका सॉल्यूट, इस सॉल्यूट के एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए हम कितने चाहिए? 10 से लेकर 30, 10 से लेकर हमें 30 पार्ट चाहिए किसके? सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट ये है आपका सॉल्यूट। ऐसे ही ये लिखा हुआ स्प्रिंगली सॉल्युबल। स्प्रिंगली सॉल्युबल का मतलब जब हमें 30 से 100 पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है सॉल्वेंट के डिसॉल्व करने के लिए 1 पार्ट ऑफ द सॉल्यूट को। ये है आपका सॉल्यूट। और अब ऐसे ऐसे आपको करीब कितना चाहिए? 30 से 100 पार्ट। जब इतने सारे पार्ट हो जाएंगे तो एक पार्ट को डिसॉल्व करेंगे। आता है आपका स्लाइडली सॉल्युबल। स्लाइडली सॉल्युबल मतलब 100 से 1000 पार्ट चाहिए। वेरी सॉल्युबल 1000 से 10,000 पार्ट चाहिए सॉल्वेंट के, सॉल्यूट की एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए। इसी प्रकार ये है प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल मतलब मोर देन 10,000 पार्ट ऑफ अ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 पार्ट ऑफ द सॉल्यूट। मतलब क्या है इसमें? आप मान लीजिए कोई पत्थर का कण ले लें, उसे आप किसी वाटर में डिसॉल्व करें तो आप चाहे गर्म करें चाहे उसको सेक करें स्टर करें लेकिन वो घुलेगा नहीं। मतलब क्या है वो? प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। Now let's see solute solvent interaction. In solute solvent interaction, in general polar solvent dissolve polar solute and non-polar solvent dissolve non-polar solute. देखिए ये लिखा हुआ आपके एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड को यदि आयोडीन आपका आयोडीन है उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व करेंगे तो कैसा आ जाएगा? ये यहां पर आपका ये वायलेट कलर दे देगा। और ये है आपका क्या? नॉन पोलर। ऊपर वाला है पोलर, कार्बन टेट्राक्लोराइड आयोडीन को बनाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर है, तो आपने दिया कौन सा? वायलेट कलर। इसी प्रकार पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर ये दोनों क्या हैं? पोलर। तो ये भी आपके जब आपस में मिलेंगे तो कैसा कलर आएगा इसका? वायलेट कलर। दिस इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया हुआ है। अनसैचुरेटेड मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमें जितने चाहिए सॉल्वेंट है उतने नहीं, इसलिए हमने क्या होगा इसको अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है सॉल्यूट के पार्टिकल के सॉल्वेंट के उतने यहाँ पर मिल रहे हैं, इसको कह दिया उन्होंने क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्वेशन प्रोसेस
सॉल्वेशन प्रोसेस मतलब होता है लाइट डिजोल्व लाइक, जैसे पोलर सॉल्वेंट पोलर में डिजोल्व होंगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर में। नाउ लेट्स सी solubility of gas in liquid. Solubility of gas in liquid means solution containing gas in liquid. कौन कौन सी गैस? जैसे आपका अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर, ये क्या है आपके लिक्विड। लिक्विड में कौन सी गैस आपके डिजोल्व होंगी। इसके लिए आगे देखते हैं क्या, फैक्टर अफेक्टिंग सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सोलुबिलिटी को प्रभावित करने वाले, गैस की सोलुबिलिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, वो हैं आप पहला फैक्टर है आपका क्या, प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। आप यदि आपको प्रेशर का इफेक्ट देखना है तो इसको हेनरी लॉ के द्वारा देख सकते हैं। कैसे? हेनरी ने क्या कहा, हेनरी का स्टेट है कि मास ऑफ गैस इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर। तो इससे क्या हुआ, thus वी कैन से solubility increase with increase in pressure. Now second one is effect of temperature. Temperature increase, then solubility decrease, because there are great tendency to the gas to expand in comparison to the solvent. Now next is effect of केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन सॉल्वेंट और गैस के बीच में होती है तो भी गैस की सोलुबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, एक फैक्टर और आता है, वो है साल्ट और शुगर। यदि आप इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को इसमें ऐड कर देते हैं तो भी गैस की सोलुबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नाउ लेट्स सी सोलुबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। सोलुबिलिटी लिक्विड इन लिक्विड मतलब आपका लिक्विड में लिक्विड का डिसॉल्व होना, जैसे हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन, एरोमेटिक वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर और स्प्रिट। तो जब भी आपको सोलुबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड देखनी है तो इसके सबसे पहले आता है आपका एक आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। Now question arises, what is ideal solution? Ideal solution are those solution which obeys Raoult's law. अब Raoult's law क्या है? See here, partial pressure of a component is equal to the vapor pressure multiplied by mole fraction. एक साइंटिस्ट हैं राउल्ट्स, उन्होंने एक नियम बनाया है कि किसी भी गैस लिक्विड का पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो जो इस नियम का पालन करेंगे उन्हें क्या कह दिया, उनको कह दिया आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि मीथेनॉल और इथेनॉल या बेंजीन और टोलुइन, ये है क्या आपके आइडियल सॉल्यूशन।
इसी प्रकार आपका होता है एक रियल सॉल्यूशन। Real solution. Now question is, what is real solution? Real solution means those solution which do not obey Raoult's law. And real solution are those solution which show deviation. Deviation may be negative और positive. यदि deviation negative होगा तो आपके लिक्विड की सोलुबिलिटी बढ़ जाएगी, और डेविएशन यदि पॉजिटिव होता है तो सोलुबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। नाउ फाइनली लेट्स सी सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड मीन्स जब वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा आपका नमक और वाटर या शक्कर प्लस वाटर, ये क्या है आपके सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना। तो नाउ लेट्स सी एंड डिस्कस अबाउट factor affecting solubility of solid in liquid. So there are so many factors which affect the solubility of a solid in liquids. Among them temperature is one. When temperature increase, the solubility of a solid will be rise. Second factor is particle size. यदि हम सॉलिड की पार्टिकल साइज को छोटा करेंगे तो सोलुबिलिटी सॉलिड की लिक्विड में बढ़ जाएगी। दूसरा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में यदि हम थोड़ा सा भी स्लाइडली मॉडिफिकेशन करते हैं तो भी ड्रग की सोलुबिलिटी इससे अफेक्ट होगी, मतलब ड्रग की सोलुबिलिटी बढ़ जाएगी लिक्विड में। और एक होता है आपका सोलुबलाइजिंग एजेंट या नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर सॉल्वेंट पोलर में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।